हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर ऑप्शन यूट्यूब चैनल। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट हमने बार बार कमेंट करके पूछता है कि सर आखिर टॉपर कॉपी कैसे लिखते होंगे, आखिर टॉप कैसे कर जाते हैं। हमारे क्लासमेट में से ही कुछ स्टूडेंट टॉप कर जाते हैं जबकि कुछ फेल कर जाते हैं, जबकि वो अच्छे पढ़े लिखते होते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अच्छी सी तैयारी होती है, फिर भी वो टॉप ना करके फेल हो जाते हैं या फिर कम मार्क्स आता है। और बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ने में अच्छे ठीक ठाक नहीं होते हैं, वो भी टॉप कर जाते हैं। तो चलिए इसी जानकारी को हम आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और यह वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। विद्यार्थी परीक्षा से पहले चाहे जितनी भी तैयारी कर ले, लेकिन अगर वे एग्ज़ाम के दिन अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब नहीं होते हैं तो सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। जब भी कोई विद्यार्थी एग्जामिनेशन हॉल में बैठता है और हर बार वह चिंतित और नर्वस महसूस करता है, परीक्षा का दबाव इतना ज़्यादा होता है कि कुछ विद्यार्थी तो याद की हुई चीज़ें तक भूलने लगते हैं। होता है ना, आपके साथ भी यही होता है। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि ए लगाना है कि बी लगाना है। आपको उस समय लगेगा कि चारों के चारों सही है या चारों के चारों गलत है, और उसमें आप सही आंसर ना लगा कर गलत आंसर लगा देते हैं। तो आपको सबसे फर्स्ट नंबर में एग्जाम हॉल में घबराना नहीं है, थोड़ा भी नर्वस नहीं होना, एकदम से इस तरह से जाना है कि जैसे हम क्लास में बैठे हुए हैं। जबकि परीक्षा के समय चिंता और बेचैनी के भाव आना काफ़ी हद तक स्वाभाविक है, फिर भी विद्यार्थी परीक्षा हॉल में पेपर हल करने के दौरान कुछ आसान टिप्स अपनाकर स्थिति को थोड़ा सहज बना सकता है। तो चलिए इसी आसान टिप्स हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नंबर फर्स्ट पर जो आपका टिप्स है वो सभी प्रश्नों को उनके महत्व के अनुसार प्राथमिकता दे। कहने का मतलब है जो क्वेश्चन का जितने मार्क्स होगा और कौन सा क्वेश्चन आपको आता है कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है, उस तरह से उस क्वेश्चन का वैल्यू दीजिएगा आप। पत्र मिलते ही यह आपका सबसे पहला काम होना चाहिए, उन प्रश्नों को पहल दे जिनके लिए आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं, अर्थात आपको पूरा विश्वास है कि उन प्रश्नों को आप बिल्कुल सही हल कर पाएंगे। बोर्ड परीक्षा देते समय यह जरूरी नहीं होता है कि आप प्रश्नों को दिए गए क्रम के अनुसार ही हल करें। कहने का मतलब समझ रहे हैं ना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 5 इस तरह से आपको क्वेश्चन 10 तक है। सपोज दैट आपको क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर पूरी तरह से याद है, अच्छी तरह से आप उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर 5 पहले लिखकर उसका आंसर लिख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, जो भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से उसका आंसर पता है उस क्वेश्चन को ही सबसे पहले लिखिए, ताकि जो भी एग्जामिनर होंगे, कॉपी चेकर होंगे, जब भी उनके कॉपी आपके कॉपी पर नज़र पड़े और उनको शुरू में ही अगर गलत आंसर मिल जाता है ना दोस्तों, तो उनका भी मोटिवेशन खत्म हो जाता है। उनको लगता है कि स्टूडेंट को नहीं आता या शुरू में ही काट खूट मिल जाएगा तो वो उस अच्छी तरह से कॉपी नहीं चेक कर पाते। इसलिए इस बात को हमेशा फोकस रखिए कि जो भी क्वेश्चन आपको 100% आंसर आता है उस आंसर को, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहले कीजिए। नंबर टिप्स फर्स्ट 1 इसी था, बहुत ही अच्छे तरीक़ा से हम समझा दिए हैं और इस बात पर ध्यान रखिएगा। पर नंबर 2 का जो पॉइंट है वो अक्सर कितने सारे स्टूडेंट ने गलत करता है, किसी भी उत्तर को ज़रूरत से ज़्यादा शब्दों में लिखने से बचे। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सपोज दैट उसको आता है, याद है, तो अगर क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ है कि आंसर 20 शब्दों में, अधिकतम 50 शब्दों में दे, फिर भी उस क्वेश्चन को लिखे जा रहे, अरे मुझे आता है तो 100 शब्द थोड़ी ना पूरा दोगे। अगर 100 शब्द पूरा भी देते हो तो उसमें जो भी आपको 2 नंबर मिलने वाले थे वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का आंसर का एक लिमिट होता है, एक लिमिट लाइन होती है, एक लिमिट शब्द होती है, उस प्रकार से ही आपको आंसर देना है। परीक्षा देते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि प्रत्येक उत्तर को लिखने के लिए उसके मांग के अनुसार पर्याप्त शब्दों का ही प्रयोग करें। उत्तरों में ऐसे पैराग्राफ कभी न लिखें जिनमें उस विषय की बात की गई हो जिसके बारे में न तो प्रश्न में पूछा गया हो और न ही उसकी व्याख्या की मांग की गई हो। बात क्लियर है? जहां अगर पूछा जाए कि मान लीजिए कि संसाधन किसे कहते हैं या नाउन किसे कहते हैं, तो सिर्फ आपको नाउन का डिफिनीशन लिखना है, संसाधन का डिफिनीशन लिखना है, न कि काइंड्स ऑफ नाउन उसके प्रकार के लिखना है। समझ रहे हैं ना बात को? जितना पूछा जाए उतना ही आंसर आपको लिखना है। नंबर 3 टिप्स की, नंबर 3 टिप्स में है विकल्प में दिए गए प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न चुनने में दिखाइए अपना सूझबूझ। अभी मैक्सिमम एग्जाम जो होता है ना वो दोस्तों ऑब्जेक्टिव पर आ गया। बोर्ड एग्जाम में भी 50% मार्क्स लगभग ऑब्जेक्टिव से ही पूछे जाते हैं। तो प्रश्न पत्र में कई प्रश्नों में चॉइस दी जाती है जिनमें से एक विद्यार्थी को किसी एक प्रश्न का चुनाव करना होता है। लेकिन मज़ेदार बात तो यह है कि ऐसे प्रश्नों में से चुनाव करते समय विद्यार्थी अक्सर स्वाभाविक ही बिना
सोचे समझे किसी ऐसे प्रश्न को चुन लेते हैं जिसको बाद में हल करते समय उन्हें पछताना पड़ता है, क्योंकि दूसरे प्रश्न को वे ज़्यादा अच्छे से हल कर सकते थे। कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ साथ आपको सब्जेक्टिव प्रश्न में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन दिया रहता है जिसमें 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपको चुनकर उसका सॉल्यूशन करना है। उस समय आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े, आपको लगता है कि ये आता हम लिख लेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा क्वेश्चन था जिसको आप उससे भी अच्छी तरीक़ा से लिख सकते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन पढ़कर ही बनाना रहता है। क्वेश्चन आप पहले पूरी तरह से पढ़ लीजिए और वो ज़्यादा मार्क्स का रहता है, 8 नंबर 10 नंबर का रहता है। तो 3 मतलब अथवा करके क्वेश्चन रहता है, उसमें बिल्कुल घबराएं नहीं। उसमें से एक क्वेश्चन ऐसा सेलेक्ट करें जो आपको अच्छी तरह से आता है, उसी को ही लिखो। पॉइंट नंबर 4 में है कि पेपर में दिए गए सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट जरूर करें। हम सब जानते हैं कि बोर्ड परीक्षा में गलत उत्तर के लिए कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको कोई निगेटिव मार्किंग तो ऐसा है नहीं कि आप गलत लिख दीजिएगा तो नंबर कट जाएगा, सही वाला नहीं कटेगा ना। गलत है तो गलत नंबर नहीं मिलेगा नंबर, लेकिन अगर सही है, अगर उसमें से अगर टीचर को लग रहा है कि सही है, कुछ नंबर दे देना चाहिए, तो आपको नंबर मिल जाएगा। उन सभी प्रश्नों को उत्तर भी ज़रूर लिखें जिनके बारे में आपको थोड़ी बहुत आइडिया हो, क्योंकि इसके लिए आप कुछ भी नहीं खोएंगे। ऐसे प्रश्न को सबसे पहले ध्यान से पढ़ें और ज़रूरत हो तो एक बार फिर पढ़ें। प्रश्न की शैली और उसकी मांग को समझने की कोशिश करें। विद्यार्थी अपनी उत्तर पत्रिका को श्रृंगारने में कम समय दे, श्रृंगारने में समय को बर्बाद न करे। अक्सर देखा गया है कि ज़्यादातर विद्यार्थियों को पेपर हल करते समय अपनी उत्तर पत्रिका को रंग बिरंगे तरीके से सजाने की आदत होती है, जिसमें वे नीले, काले, हरे सभी रंगों का इस्तेमाल करते हुए प्रश्न को अलग रंग, हेडिंग को अलग रंग या अन्य पॉइंट्स को अलग रंग से लिखते हैं। ऐसा करने वाले विद्यार्थी इस बात का ध्यान रखें कि इस प्रकार का श्रृंगार करने से आपको कोई ज़्यादा अंक तो मिलने से रहे नहीं, बल्कि परीक्षा में मिलने वाला समय जरूर बर्बाद होगा। जिस समय के दौरान आप बचे हुए उन सभी उत्तरों को सोचकर लिख सकते थे, वो आपने अंत के लिए छोड़ रखे थे। इसलिए गैर जरूरी सजावट को छोड़ते हुए अपनी उत्तर पत्रिका को व्यवस्थित और साफ सुथरे तरीके से अटेम्प्ट करें। सिर्फ 2 ही पेन का इस्तेमाल करें, हेडिंग के लिए काला पेन और बाकी उत्तर के लिए नीला पेन। इसके अलावा कोई भी डायग्राम बनाने के लिए पेंसिल का ही उपयोग करें। इससे आपकी उत्तर पत्रिका साफ और व्यवस्थित तो दिखे ही, साथ ही आप दूसरे प्रश्न हल करने के लिए भी पर्याप्त समय बचा पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी मिल गई होगी कि आखिर कोई भी स्टूडेंट टॉप कैसे कर जाता है। जो थोड़ा सा भी पढ़ने वाला होता है वो टॉप कैसे कर जाता है। समझ रहे हैं ना बच्चे? आप ज़्यादा पढ़े, बहुत ज़्यादा पढ़े, वो मायने नहीं रखता है। आपका कॉपी में कैसा लिखा गया, कितना अच्छा लिखा गया, कितना उस क्वेश्चन का आंसर लिखा गया, इस बात पर डिपेंड करता है। तो आपको भी अगर टॉपर बनना है, आपको भी अपनी क्लास में टॉप करना है, तो पढ़ाई के साथ साथ इस बात को भी एग्जाम हॉल में ध्यान रखना है, जो जो टिप्स मैंने बताया है। तो चलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के वीडियो हम लेकर आते रहते हैं।